अयोध्या वाले सफ़र में ही आपका स्वागत है। मैंने मंगलसूत्र पे वीडियो एंड कर दी थी, पर मंगलसूत्र मेरा इन्होंने रख लिया था, सो मिल गया था। खोया नहीं था, मैंने पहना नहीं, इन्होंने मुझे पहनने नहीं दिया दोबारा। बोले तुम फिर इधर-उधर रख के भूल जाओगी या फिर तुम खो ही दोगी इसको, कोई ना कोई निकाल जाएगा, इसलिए नहीं पहनने दिया। और जब मैं घाट से निकली थी नहा के, तो ये वहीं की वीडियो है, आस-पास की सारी वीडियो है। यहाँ बहुत सारी भीड़ थी और मतलब बहुत चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की थी, इसलिए मैं वीडियो 3 पार्ट में डालूँगी। फर्स्ट आप देख चुके हैं, सेकंड मैं आज डाली हूँ और एक पार्ट मैं और आपको लास्ट में शेयर कर दूँगी, क्योंकि ना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग हो जाएंगे बोर। और ये मतलब मैं यहाँ का व्यू दिखा रही थी सारा, कि कितना सुंदर है और कितना मतलब शोर शराबा, मार्केट बहुत कुछ है। पहले इतनी ज़्यादा अयोध्या मतलब नहीं थी चहल पहल जितनी अभी हो चुकी है। और गाड़ियों के बीच से हम लोग पैदल ही निकलते जा रहे थे, क्योंकि हमारी गाड़ी जो थी वो दूर थी हमसे, तो हमें कुछ दूर तक पैदल जाना था, क्योंकि उसको बार बार अंदर बाहर नहीं आने जाने देंगे। ये गिटार वाले, गिटार सॉरी गिटार नहीं है ये, सितार है, इसको गिटार बोल रहा था, बोले गिटार के पास आ जाइए, तो हम लोग वहीं आ रहे थे। और यहाँ मिल गया हमको वो जय श्री राम लिखने वाला जो माथे पर लगाते ना ये टीका वगैरह, वैसा वाला मिल गया था। तो हमने सोचा चलो हम सब भी लगवाते हैं, तो हमने पूरी फैमिली ने सबने टीका लगवाया। पहले वो चंदन से ऐसे पूरे माथे को कलर कर देते थे और उसके बाद फिर उस पे ऊपर श्री राम लिखते थे। तो यहाँ देखिए मैं भी लगवा रही थी। वैसे कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं कह रही थी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, पूरा फेस ख़राब हो जाएगा मेरा। लेकिन नहीं, सबने करवाया तो मैंने भी करवा लिया था और अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, बड़ी खुशी मिल रही थी। और ना ये चंदन बहुत ठंडा ठंडा था, अच्छा फ़ील आ रहा था लगाने के बाद, बड़ी खुशी-सी महसूस हो रही थी। अंजू ने, मैंने, सासू माँ ने, बच्चों ने, सबने लगवाया था, पर बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने भी लगवाया। अनमोल मना कर रहा था, मुझे नहीं लगवाना, मुझे नहीं लगवाना, पर अनमोल को भी पकड़ के मैंने ज़बरदस्ती लगवा लिया था। और ये मतलब ना वहाँ घाट पे लगा रहा था, 20 रुपये एक आदमी का मांग रहा था। तो हम लोग 10 लोग थे, हम कहे तो 200 रुपये तो ऐसे ही ले जाएगा। अरे 5-10 रुपये बनते, 20-20 रुपये थोड़ी ना बनते। तो हमने वहाँ नहीं लगवाया था, फिर हम बाहर आ गए, तो बाहर हमने लगवाया था। और यहाँ से हमने अपना ई रिक्शा लिया और फिर उसके बाद हम चल दिए थे हनुमानगढ़ी, यानी लता मंगेशकर चौक। वहाँ ये लता मंगेशकर चौक है, यहीं से हनुमानगढ़ी के लिए हम निकल चुके थे। यहाँ आके थोड़ा दूर हमको चलना पड़ा था। थोड़ा दूर चलने के लिए मतलब हमें ये देखना था कि सामान कहाँ रखें, क्योंकि हमारे साथ सामान भी तो था, बैग वगैरह था। सब लोग नहाए थे, सब ने कपड़े बदले थे, वैसा तो कुछ नहीं था, बट कपड़े वगैरह थे सबके, और भी चीज़ें थी। तो मेकअप का थोड़ा मोटा सामान था, घड़ी, पर्स, इस तरह कई चीज़ें थी जो हमें मतलब कहीं सेफ रखना था। तो हम यहाँ आ गए, उसके बाद यहाँ आके हमने लॉकर में सारा सामान रखा और उसके बाद हमने यहाँ से लिया प्रसाद और फूल। और फिर उसके बाद हम लोग चल गए हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी में पहले भी आई हुई थी, ये सारी मार्केट मैं पहले देख चुकी थी, पर इस बार लग रहा था जैसे अलग जगह आई हूँ। लग ही नहीं रहा था कि तुम वही जगह देख रही हो। बहुत दूर तक लाइन लगी थी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबी लाइन थी। और इतनी भीड़ है भगवान! इतनी गर्मी में इतनी भीड़ में कसम से हालत ख़राब हो गई थी। पर एक चीज़ अच्छी थी कि हम लोग सुबह-सुबह गए थे। आप भीड़ देख सकते हैं, अभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ बहुत दूर है। पिछली बार हम गए थे तो हमको तो मतलब फटाफट हम सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे, सीढ़ियों में भी इतनी भीड़ नहीं थी। और अभी हम तो 1 किलोमीटर पीछे ही लाइन में लग गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हनुमानगढ़ी दिख रही होगी आपको यहाँ से, और आप मतलब सोच सकते हैं कितनी लंबी भीड़ है। आप देखिए, थोड़ा-थोड़ा दिखा रही हूँ मैं आपको, कितनी दूर तक हमको जाना, इतनी भीड़ में जाना था। और एक चीज़ भी अच्छी थी कि मतलब पंखे लगे हुए थे जगह-जगह, थोड़ी हवा मतलब मिल रही थी, तो इतना वो नहीं था। लेकिन भीड़ और गर्मी तो बेहिसाब थी। अगर आप लोग भी अयोध्या जाने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरी मानिए, आप अक्टूबर-नवंबर के आस-पास जाइएगा। अभी देखिए, बाबू दिव्यांश को गर्मी लग रही थी बहुत तेज़, उसको इन्होंने गोदी में ले लिया ताकि थोड़ी उसको हवा लग सके, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, एकदम दब जा रहा था, बच्चा है छोटा-सा, दब जा रहा था। और अभी हम लोग थोड़ा अंदर आए, सीढ़ियों के पास जब आए, तब जाके थोड़ी राहत। यहाँ और भी अच्छा था, यहाँ मतलब बहुत ऊँची छत थी ना, तो गर्मी का एहसास भी कम हो रहा था और हवा भी आ रही थी। और यहाँ हनुमान जी के जय श्री राम के, जय हनुमान के नारे लग रहे थे। और कुछ लड़के आए हुए थे, उन्होंने बीच में हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया था, तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा।
मतलब पूरी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए फिर हम लोग पहुंच गए थे हनुमानगढ़ी के अंदर हनुमान जी के दर्शन करते हुए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसमें हमें फ़ोन और अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखना था, क्योंकि वैसे तो अभी यहाँ ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है, बहुत बार मैं आई हूँ, ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ सुना भी नहीं है मैंने अपने मतलब आसपास में। लेकिन कुछ लोगों को दूर दूर मैंने ये प्रसाद ऊपर रखा था इन्होंने, क्योंकि वो मतलब लड्डू कहीं फूट ना जाए, फूल वगैरह ना टूट के बिखर जाए, इसलिए इन्होंने ऊपर हाथ उठा रखा था। तो और पसीने में एकदम सब लोग नहा चुके थे पूरे तरीके से। यहाँ आके तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं खुद से चल रही थी, बस लोग धक्का मार मार के आगे पहुँचाए जा रहे थे, पहुँचाए जा रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, बस चले जा रही थी। इसने धक्का मारा उधर पहुँच बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी और धक्के खा खा के हनुमान जी के दर्शन किए थे। पर यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा था, बड़ी खुशी मिली थी, क्योंकि मेरी मम्मी और गई थी थोड़े दिन पहले हर्षू के बर्थडे पे, तो वो लोग दर्शन ही नहीं कर पाई थी। मेरी भतीजी का बर्थडे था, तो वो लोग गई थी, वो दर्शन ही नहीं कर पाई थी, ना हनुमानगढ़ी का ना रामलला का, क्योंकि गर्मी और धूप भीड़ थी, गर्मी नहीं थी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। इतनी भीड़ की वजह से वो चल ही नहीं पाई। और यहाँ देखिए हनुमानगढ़ी के ये पुजारी जी हैं, ये प्रसाद देते हैं। और यहाँ मैं आपको एक ही झलक हनुमान जी को दिखा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। ये रहे हनुमान जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और हमने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चोरी चोरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कर ली थी, आप लोगों को दिखा दिया था। अब हम लोग बाहर आ गए हनुमानगढ़ी से, और यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ हनुमान जी के दर्शन मैं पिछली बार आई थी बहुत थोड़ी सी देर कर पाई थी, इस बार मैं थोड़ी आगे निकल गई थी, क्योंकि पिछली बार मैं पीछे हो गई थी। और जब बाहर निकली तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ तोड़ फोड़ के अभी इतना काम हो चुका, फिर भी अभी हनुमान मंदिर के पास और राम जन्मभूमि के पास अभी बहुत कुछ बन रहा है। मतलब कुछ सालों में ना ये और भी खूबसूरत और भी भव्य मंदिर बन जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा है, लेकिन और भी बन जाएगा। और दीवारों पर जो ये कलाकारी की गई है ना, जो मतलब रामायण को दर्शाया गया है, बहुत सुंदर है, ये सबसे खूबसूरत लगता है। और मतलब रामायण मैंने देखी भी है, सुनी भी है, तो मैं मतलब जो भी चित्र दिखता है ना मुझे, मैं तुरंत समझ जाती हूँ ये कौन सी सीन है, क्या चीज़ यहाँ बताया गया है, दिखाया गया। यहाँ मैं राधिका चाहत को लेके आगे आगे निकल रही थी, क्योंकि और बच्चे तो बड़े थे, पर राधिका चाहत छोटी थी और लड़कियाँ हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। वहाँ से निकल के हम लोग आ गए थे दशरथ महल। दशरथ महल में पहले भी आई हुई थी, लेकिन फिर भी अंजू को नहीं आई थी, तो मैंने अंजू को सोचा चलो घुमा देते हैं। और गर्मी में हमने चप्पल निकाल दिया था, नंगे पैर चलते टाइम हालत ख़राब हो रही थी सबकी, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती ले आई थी सबको, चलो देख लो एक बार, आए हो तो घूम लो, थोड़ा सा पैर जल रहा है तो कोई बात नहीं, धो लेंगे पैर या बर्फ़ में जाके सेक लेंगे, लेकिन आए हैं तो दर्शन तो करके जाएंगे, सारी अयोध्या देख के जाएंगे। और सब कुछ मतलब आप लोगों के साथ भी शेयर करके जाऊंगी। ये दशरथ महल है, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ा है। और ना एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, यहाँ झगड़े क्यों नहीं होते थे, क्योंकि सबके महल अलग अलग हैं। देखिए जानकी महल अलग है, राम दरबार राम जन्मभूमि अलग है, और दशरथ महल अलग है, कनक भवन अलग है, मतलब ऐसे सबके बहुत दूर दूर बहुत बड़े बड़े महल हैं, तो झगड़ा होने का चांस ही नहीं था। और दशरथ महल से जब हम बाहर आए तो यहाँ एक अंकल बैठे थे, उनका एक छोटी सी चिड़िया थी, वो मतलब सबका भाग्य बताती थी, पर्ची निकालती थी, अनमोल को भी निकलवाना था। तो अनमोल ने कहा कि मतलब मुझे भी देखना है, तो आप देख सकते हैं अनमोल में यही चीज़ आई है कि आप मतलब जो चाहते हैं वो होगा, पर आप अपने मम्मी पापा की बात मानिए और आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैंने कहा ये तो मैं तुझे वैसे भी बता देती, क्यों 20 रुपये खर्च करवा दिए मेरे। यहाँ लोग कहते हैं कि सीता मैया के पायल की आवाज़ आती है, बट ये टोटल मेरे ख्याल से वेस्ट है, क्योंकि मैंने भी ध्यान लगा के सुना था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं सुना था। और उसके बाद हम जब वहाँ से निकले थे, फिर हम आ गए थे कनक भवन, जो मतलब कैकेयी माता का, जहाँ वो रूठ के जाके बैठी थी, उसे कोई कोई कोप भवन भी कहता है, कोई कोई कनक भवन भी कहता है, कोई कोई कैकेयी महल भी कहता है। यहाँ सब लोग सीताराम लिख रहे थे। और ये देखिए यहाँ रामफल मिल रहा था, ये बहुत मतलब ऐसे ही बड़ा बड़ा निकलता है, उसको पतला पतला काट के बेचते हैं। पर मैं राम जन्मभूमि जाके रामलला के दर्शन करके ही कुछ खाना पीना चाहती थी। वैसे भी मेरा फास्ट था, प्रदोष था, तो मेरा फास्ट था, मुझे वैसे भी कुछ नहीं खाना था। पूरी अयोध्या में मैंने सिर्फ एक गिलास लस्सी पी थी और कुछ नहीं खाया पिया था। अब और मैं पहले दिन एकादशी का व्रत था मेरा, वैसे ही रह गई थी, और अगले दिन मेरा प्रदोष का फास्ट था, तो मैं फास्ट में अयोध्या चली गई और चली आई। तो पूरे अयोध्या में मैंने सिर्फ एक गिलास लस्सी पिया था और कुछ नहीं खाया पिया था, वैसे ही चली गई और चली आई थी। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे राम जन्मभूमि के पास दर्शन करने के लिए। पर रामलला के दर्शन करने के लिए बहुत दूर तक हमें पैदल चलना पड़ा था, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे भी भीड़ थी, दशरथ महल में भी थी, कनक भवन में भी थी, और जानकी महल में, सब जगह भीड़ थी।
पर रामलला के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन भी लगी थी और बहुत व्यवस्था थी, बहुत शांति से थे। हनुमानगढ़ी पे भीड़ तो थी, बट हनुमानगढ़ी पे क्या था कि मतलब धक्का मुक्की चल रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि पे जो था बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं थी। एकदम आराम से सब लोग अपने अपनी लाइनों में चल रहे थे, लाइन से सब जा रहे थे और वहाँ सब दर्शन कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली थी मुझे। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हमने पानी पिया और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ और साथ में इस वीडियो का कर देती हूँ एंड, और मिल जाऊँगी आपको दूसरे पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट भी काफ़ी लंबा हो चुका है, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो अगले पार्ट में मैं आपको आगे की और जानकारी दूँगी। अब तक की वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में जय श्री राम लिख के ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।